अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर शुरू किया था और क्या नाम था चैप्टर का? चैप्टर नंबर 8, फोर्स। आज भी हम फोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले पिछली क्लास का फीडबैक। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? फोर्स की डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन बताई थी हमने आपको? द पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। और उसके बाद हमने आपको यूजेस ऑफ फोर्स बताए थे। कितने बताए थे? 6 यूजेस ऑफ फोर्स बताए थे कि फोर्स से क्या क्या किया जा सकता है। याद है? ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज भी एक स्पेशल सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तवज्जो से सुनिएगा। टुडे आवर टॉपिक इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन यानी अमल और रद्द अमल। अमल और रद्द अमल क्या होता है ये एक्शन और रिएक्शन? फोर्स कैन प्रोड्यूस एन अदर फोर्स। फोर्स कैन प्रोड्यूस another force. The first force is called action and the second force is called reaction. Force can produce another force. The first force is called action and the second force is called reaction. फोर्स के बारे में कल आप लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स से मुख्तलिफ काम किए जा सकते हैं। चीजों को उठाया जा सकता है, चलती हुई चीज को रोका जा सकता है, ठीक है, डायरेक्शन को तब्दील किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, उठाया जा सकता है। ये सारे काम फोर्स से हो सकते हैं ना। फोर्स से एक काम और भी होता है कि आप फोर्स से और फोर्स पैदा कर सकते हैं। यानी फोर्स इस्तेमाल किया आपने और उसके नतीजे में एक और फोर्स पैदा होती है। तो जो फोर्स आपने इस्तेमाल की वो कहलाती है एक्शन, और उसके नतीजे में जो रद्द अमल आया या उसके नतीजे में जो दूसरी फोर्स पैदा हुई उसे कहते हैं रिएक्शन। क्या बताया मैंने? आप एक फोर्स लगाएं और उसके नतीजे में एक और फोर्स पैदा हो जाए तो पहली फोर्स कहलाती है एक्शन, और जो उसके नतीजे में दूसरी फोर्स पैदा हुई है वो क्या कहलाती है? रिएक्शन। मिसाल के तौर पर आप एक बॉल ले लें, सही, इस बॉल को अगर आप दीवार पर मारते हैं तो क्या होता है? सही है, वो दीवार से टकरा के वापस आती है, ऐसे ही है ना, वापस आ जाती है ना। तो ये जो आपने दीवार पर बॉल को मारा ये एक्शन है। आपने एक फोर्स लगाई, एक्शन। जब आपने बॉल को थ्रो किया ये एक्शन है, ये फर्स्ट फोर्स है जिसको हम एक्शन कहते हैं। और दीवार ने उसको वापस आपकी तरफ फेंका, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? रिएक्शन। सही, क्या बताया मैंने? बॉल को आप दीवार पे मारते हैं तो ये क्या है? एक्शन। और दीवार का जो रद्द अमल आया है उसने बॉल को आपकी तरफ दोबारा वापस आपकी तरफ फेंक दिया, ये क्या है? रिएक्शन। इसी तरह आपने कभी रॉकेट को फ्लाई करते हुए देखा है? रॉकेट जब फ्लाई करता है तो उसके पीछे से काफी सारी आग निकलती है, सही। ये आग जो उसमें से निकल रही होती है ना तो वो नीचे जमीन की तरफ होती है, सही है, ये उसका एक्शन है। और उसके नतीजे में वो जमीन उसको ऊपर की तरफ धकेलती है, वो उसका क्या है? रिएक्शन। सही। इसी तरह एक बलून आप ले ले, उसमें हवा भरे और फिर उसके बाद छोड़ दे तो क्या होता है? वो पूरे में नाचता है इधर से उधर, ऐसे ही होता है ना, उड़ता हुआ जाता है। तो होता क्या है कि बलून में से एयर निकलती है, ठीक है। जैसे ही बलून के माउथ से एयर निकलना शुरू होती है तो ये एक्शन है, और उस एक्शन के नतीजे में जो वहां पर मौजूद एयर है वो बलून को धकेल देती है कहीं भी डिफरेंट डायरेक्शन में, ये रिएक्शन है। इस तरह बहुत सारी जगहों पर जैसे हम चलते हैं तो जब हम जमीन पर पैर रखते हैं ना तो ये क्या है? एक्शन, सही। और उसके नतीजे में जब पैर उठते हैं जमीन हमारे पैर को पुश करती है, ये क्या है? रिएक्शन, सही। इस तरह मेरी लाइफ में बहुत सारी मिसालें हैं जहां पर हम एक फोर्स इस्तेमाल करते हैं और उसके नतीजे में एक और फोर्स पैदा हो जाती है, तो ये क्या कहलाता है? एक्शन एंड रिएक्शन।
इसकी मजीद एग्जाम्पल, कुछ तो एग्जाम्पल्स हमने आपको बताई हैं और कुछ एग्जाम्पल्स आपकी किताब में मौजूद हैं। तो अब किताब में तस्वीर को देखते हुए आपको मजीद एग्जाम्पल्स बताते हैं। तो ये है आपकी किताब और इसमें टॉपिक जो हमने आज पढ़ा है एक्शन एंड रिएक्शन, ये पेज नंबर 106 पर मौजूद है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो एक्शन और रिएक्शन से मुताल्लक हैं। ये देखें बलून की एग्जाम्पल, बलून में से एयर निकलती है, एयर इस तरफ जाती है और दूसरी तरफ बलून जाता है, ठीक है। तो ये इसका एक्शन है कि एयर राइट साइड पे गई और बलून लेफ्ट साइड पर गया, वो बलून का रिएक्शन है, ओके। उसके बाद जब हम कश्ती से ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमारा एक्शन ये है सही, और उसका रिएक्शन क्या आता है कि हम ऊपर पहुंच जाते हैं। इसी तरह जब हम चलते हैं तो हम ज़मीन को पुश करते हैं, ये हमारा एक्शन है। ज़मीन हमें ऊपर की तरफ धकेलती है, ये क्या है, रिएक्शन है। और इसी तरह ये पंखे को देखिए आप, पंखे में से हवा आगे की तरफ जा रही होती है लेकिन पंखे के पीछे भी एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर जो है वो उसका रिएक्शन होता है, सही। इसी तरह बॉल की मिसाल हमने आपको बताई कि दीवार पर जब बॉल को मारा जाता है तो ये एक्शन है और दीवार जब उसे वापस धकेलती है तो वो उसका रिएक्शन होता है। और रॉकेट के बारे में हमने आपको बताया कि यहाँ से जो फ्लेम निकलता है, ठीक है, एक प्रेशर के साथ, ये इसका एक्शन है और रॉकेट उस प्रेशर की वजह से ऊपर जाता है, ये उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्शन और रिएक्शन आपको पता चल गया। अब इसी को देखते हुए आपको एक्टिविटी नंबर 4 करना है। एक्टिविटी नंबर 4 में क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीजें दिखाई गई हैं, उसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्शन है और कौन सा रिएक्शन है। एक्शन के लिए आप ए लिखेंगे और रिएक्शन के लिए आर। जैसे बंदूक से जब गोली चलाई जाती है, ठीक है, तो गोली जो आगे निकलती है तो ये क्या है, ये क्या है भाई, एक्शन है। और उसकी वजह से जो चलाने वाला है उसकी बॉडी पर एक झटका आता है, जो ब्लू से एरो है, ये क्या है, रिएक्शन। क्या है ये, रिएक्शन। तो यहां पर एक्शन और रिएक्शन क्या क्या हुआ, जो बलून फायर किया जाता है ये क्या है, एक्शन, और उसके नतीजे में गन चलाने वाले को पीछे की तरफ धकेलती है, वो क्या है, वो रिएक्शन है। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। ये राइट से क्या है, एक्शन, और इसका रिएक्शन जो कंधे पर झटका आता है वो इसका रिएक्शन है। तो एक्टिविटी नंबर 4 में क्या करना है, कैसे करना है, समझ में आ गया। अब 1, 2 और 3 तस्वीर और हैं, ये आप लोग खुद करेंगे, ये तो हम आपको बता भी चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। तो इस चैप्टर में बस 2 ही टॉपिक थे, एक फोर्स के बारे में था और एक एक्शन और रिएक्शन के बारे में था। तो फोर्स हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और यूजेस ऑफ फोर्स भी पढ़े थे, और आज हमने एक्शन और रिएक्शन भी समझ लिया। तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, उसके बाद आपको एक्टिविटी नंबर 4 करना है, सही है। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो आपसे स्कूल में ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।